जब स्थिर से प्यार से तुम खाना पकाते हो तो खाना में बहुत स्वाद रहता है। और जब तुम उसे बहुत बड़ा भार, बहुत बड़ा बोझ समझकर बनाते हो तो उस खाने में स्वाद कम होता है और वो बर्तन ज़्यादा जल चुका होता है। कितनी दिक्कत होती है उसे सफाई करने में। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जो आसान लगे वही बनाओ, वही खाओ, लेकिन प्यार से बनाओ, जिससे कि ना उस खाने का जो पौष्टिक तत्व है वो मिले तुम्हें। और स्थिर होकर, स्थिरता से जो आसानी से बन पाए वही बनाओ। बहुत प्रकार की चीज़ें बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे बोझ हैं, बहुत सारा काम है, अब इतने के बाद नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो तुम समझ जाओ कि वो नहीं समझ पाएंगे। वो अपना बोलते रहेंगे, तुम उन्हें छोड़ दो, तुम ध्यान देना बंद कर दो। तुम सिर्फ अभी यही कर सकते हो कि बेवजह की बातों को अब तुम ही उठाना बंद कर दो। रहने दो, जो बोलना है बोलते रहने दो। तुम सबका पेट भर दे रहे हो, हर दिन आगे बढ़ पा रहा है, यही काफ़ी है। अब किसी को बहुत स्वाद चाहिए, बहुत तरह की चीज़ें चाहिए, तो किचन भी है, बर्तन भी है, सब कुछ है। जिसे मन होगा वो खुद पकाएंगे। तुम जो कर रहे हो वो काफ़ी है और तुम कहीं से कुछ भी कम नहीं कर रहे हो। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और सुनो, मेरी एक बात सुनो। आज और आज से आने वाले हर एक दिन अब घर से बाहर ऐसे ही मत निकल जाना। कुछ ना कुछ नाश्ता करके या कुछ ना कुछ घर से खाकर निकला करो। हर सुबह जब तुम घर से अच्छे से जाओगे ना, तो पूरा दिन भी देखना तुम्हारा बहुत अच्छा बीतेगा। घर से ही अपनी दिन की शुभ शुरुआत करके ही निकलनी चाहिए। खाना खुद घर पर खाकर तब आगे निकला करो। अभी मैं तुम्हें गाड़ियों से कहीं दूर नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ समय पहले तुमने छुट्टियाँ मनाई हैं, बहुत आना जाना भी हुआ है। अब ज़रूरत है तो जहाँ हो, जो काम कर रहे हो, अभी सिर्फ काम पे ध्यान देने का, ताकि फिर से और मेहनत करो और अपने लिए सुख सुविधाएं इकट्ठे करो। तो इसलिए अभी कुछ समय के लिए मैं तुम्हें कहीं घुमाने फिराने कुछ कराने नहीं ले जा रहा। फिर कुछ महीनों बाद मैं लेकर जाऊंगा, तो फिर से बहुत अच्छी एक यात्रा होगी। लेकिन वर्तमान के लिए ज़रूरी है शांति से, धैर्य से, स्थिर से अपना काम करते रहना जहाँ तुम मौजूद हो। बूढ़े बुज़ुर्गों से नफ़रत नहीं करना है, उन्हें गुस्सा कर डांटना नहीं है। बस हाँ, उनकी सोच समझ अलग है, उनका युग अलग रहा है, उन्होंने अनुभव अलग अलग चीज़ें की हैं। और आज के बढ़ते ज़माने में कई दफ़ा वो बहुत सरल पड़ जाते हैं, कई दफ़ा उन्हें समझ नहीं आती लोगों की चालाकियाँ। इसीलिए अगर कोई बुज़ुर्ग है तुम्हें टोक दे, कुछ कह दे, बुरा मत मानो, शांत रह जाओ। अगर बात थोड़ी सी हो, ज़रा सी हो, छोटी सी हो, क्योंकि बुज़ुर्गों को ना मोह और माया से उठकर अब बस ये रहता है कि उनके पास जो भी समय है उसमें वो कुछ अच्छा सिखा जाए, कुछ सुधार जाए, दुनिया थोड़ा बेहतर बना जाए। इसलिए वो बेझिझक कुछ भी तुमको भी बोलते हैं। तुम उन बातों को दिल से लगाने की बजाय जीवन में उतारने का प्रयास करो। खूब खुश रहो।